छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और आप आगे देखिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश में कल 19 अप्रैल से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की दोबारा शुरुआत की जा रही है, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना पे एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस कह रही है कि तीर्थ दर्शन योजना उसके शासनकाल में जारी थी, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर योजना बंद करने के आदेश जो आरोप है वो लगा रही है। लेकिन इससे पहले विधायक बीजेपी के जो है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने अपने घर के आगे एक होर्डिंग लगाया है और उस होर्डिंग में काशी जो ट्रेन जाने वाली है कल उसकी पूरी जानकारी दी गई है। लेकिन इस पूरी सियासत का केंद्र इस होर्डिंग में बाईं तरफ दी हुई एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि तीर्थ दर्शन यात्रा जिन्होंने बंद कराई थी वो भी जा सकते हैं यात्रा पर। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर यह आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है कि कमलनाथ के 18 महीने के शासनकाल में बीजेपी की तमाम योजनाओं को बंद कर दिया गया था और इसी कड़ी में तीर्थ दर्शन योजना को भी बंद किया गया था। लेकिन कांग्रेस की ओर से सफाई आई है। कांग्रेस के तमाम नेताओं का कहना है कि तीर्थ दर्शन योजना में मुख्यमंत्री शिवराज से ज्यादा ट्रेनें मुख्यमंत्री कमलनाथ के शासनकाल में भेजी गई हैं। जहां एक तरफ कल काशी के लिए पहली ट्रेन रवाना होगी और उस पूरी तीर्थ दर्शन योजना की दोबारा शुरुआत की जाएगी, वहीं तीर्थ दर्शन योजना पर एक बार फिर से सियासत भी गर्म नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रिजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। दिल्ली में ऑटो और उबेर वालों का स्ट्राइक है, लेकिन अभी भी दिल्ली में कई ऑटो और टैक्सियां चल रही हैं। भैया ऑटो चला रहे हैं आप लोग? चला ही रहे हैं। स्ट्राइक है आज क्या भी चल रहा है, क्या करें। तो आप देखेंगे सवारी बैठी है, कुछ होगा और ऑटो वाले हैं, तमाम जो है ऑटो वाले। ऑटो चल रही है भैया? हाँ ऑटो चल रही है ना? हाँ चल रही है। स्ट्राइक तो नहीं है ना? मालूम नहीं है। देखिए साफ तौर पर है कि यहाँ से वहाँ तक हर तरफ से ऑटो वाले जो हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि इनको स्ट्राइक से मतलब नहीं है। 2 जून की रोटी की बात है, इससे तमाम जो ऑटो चालक हैं यहाँ से वहाँ तक दिल्ली की रोड पर ऐसे ही अपनी ऑटो चलाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि भैया स्ट्राइक पे गए तो हमें 2 वक्त की रोटी कौन देगा। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ऑटो की स्ट्राइक? कोई स्ट्राइक नहीं। आप लोग हैं, सब लोग काम कर रहे हैं? ओके, बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो आपकी संस्करण तो करिए कि स्ट्राइक है, चक्का जाम है। क्या गैस कम करने के लिए रेट है, उसके लिए क्या होगा सर? कुछ नहीं हो सकता उसका। चलिए, तो यहाँ पे ऑटो वाले हैं, ऑटो वालों की स्ट्राइक चल रही है, आप चला रहे हैं ऑटो? ऑटो यूँ चलाना पड़ रहा है, अपनी मजबूरी में। 400 रुपये किराया देना है, 250 रुपये की सीएनजी होगी, 25 रुपये का मीटर दिखा रहे हैं। गरीबों को राशन ये फ्री दे रहे हैं। राशन फ्री देंगे हमारा देश खत्म हो जाएगा, जैसे बाकी देश खत्म हो गए। इस चीज़ को ख़त्म करिए। ये राजनीतिक जो फैला रहे हैं गलत है। हमारी मजबूरी भी देखिए, हम धूप में खड़े होकर के अभी तक सुबह से 8 बजे से निकले। आज हमने शेयरिंग करके 20-20 रुपये सवारी भी ली है, मगर डर के गाड़ी चला रहे हैं। कल को कोई शीशा फोड़ दे, अभी कुछ हो जाए। हम लंबा भी नहीं जा रहे, अभी छोटी सवारी मार रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। ऑफिस के कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? हम भी अभी निकले हैं, अब काम करते रहेंगे जब तक सेवा करते रहेंगे। बाई चांस हम डर के यूँ चला रहे हैं, शीशा तोड़ दे, आग लगा दें गाड़ी में, तो पब्लिक नहीं समझ रही है। ये 25 रुपये का जो हमारा मीटर आ रहा है, लगता है कि ये स्ट्राइक से क्या जो है कि दाम कम हो जाएंगे? सर होने चाहिए स्ट्राइक से। हमारी देखिए कम से कम पहले जब 19 में जब आपका रेट बढ़ाया गया तो आपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गौड़ा का विरोध किया था। विरोध किया था आपने। 42, आज 72 रुपये कुछ पैसे समथिंग हो गई है। तो नहीं, जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पहले जब बढ़ा रहे थे आप लोग का किराया, तो आपने विरोध क्यों किया? उसमें बढ़ने देते हैं। बढ़ रहा है तो अब हमारी बजट नहीं आ रही ना। 25 रुपये हम कैसे ले जाएंगे सवारी? बढ़ाना चाहिए ना, उसमें अभी भी बढ़ने के लिए तैयार है। तो स्ट्राइक तो वजह नहीं, बातचीत करने की वजह है। बातचीत की वजह है, हमने सोचा और आगे भी चल जाएंगे। चलिए आगे जाएंगे। आलो यहाँ पे देखेंगे कि काली पीली टैक्सी भी चल रही है। टैक्सी वालों को भी हम बात कर लेते हैं कि भैया टैक्सी का स्ट्राइक है, चल रही है ना? स्ट्राइक है, स्ट्राइक है, चल रहे हैं ना हम। अच्छा सर, हाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम बस यहाँ सीएनजी खाली लेंगे, बस में एंजॉय करेंगे सर। आज हड़ताल माने जो ऑटो वाले। तो आप चल तो रहे हैं? नहीं सर, हम लोग एंजॉय लेने आए हैं, आर के पूरे मीट लेने आए हैं। ठीक है सर, मीट लेके और गाड़ी लेके। हाँ, अच्छा सभी लोग सारे आपको कुछ और है? अच्छा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये सभी ऑटो ड्राइवर हैं जो आज कह रहे हैं कि मीट खाकर एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर टर्मिनल 3 से हैं, टैक्सी ड्राइवर है सर, और पूरा स्ट्राइक है सर। पूरा स्ट्राइक है बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑटो वाले भी हैं। भैया स्ट्राइक है कि नहीं है? स्ट्राइक है, हल्का है, पूरी नहीं है। आप लोग नहीं है पार्टी से? बात में नहीं है। बाप महंगाई जब ऊपर से बढ़ रहा है तो सरकार क्या करेगा? चलिए महंगाई ऊपर से बढ़ रही है, ये बातें हैं, लेकिन कुछ एक संगठन के लोग हैं
वो ये स्ट्राइक करते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ सरकार खिलाफ है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो दिनचर्या वाले हैं यानी डेली कमाने खाने वाले, वो 7 रुपये कह रहे हैं कि साहब गाड़ी नहीं चलाएंगे तो खर्चा कौन देगा। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। इंदौर शहर को जायकों का शहर भी कहा जाता है। जायकों का शहर इसलिए कहा जाता है, चाहे इंदौर के नमकीन हो, पोहा जलेबी हो या फिर इंदौर का पेटिस, दुनिया भर में इसका बोलबाला है। जायके की गली ही कह सकता हूँ 56 दुकान को, क्योंकि ये पूरा जो कॉरिडोर है ये जायके का कॉरिडोर है। और इस जायके के कॉरिडोर में ये कहा जाए कि हर वो व्यंजन आपको मिलेगा जो दुनिया में शायद कहीं और नहीं मिलता। गुंजन भाई मेरे साथ में मौजूद है, लेकिन उसके पहले एक बात और है कि इंदौर को लगातार अवार्ड मिलते जा रहे हैं। आज भी स्मार्ट सिटी के तहत बेस्ट एनवायरनमेंट का 56 दुकान को अवार्ड गृह मंत्री के द्वारा दिया जाएगा। जी, पुरस्कार मिल चुका है और ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है कि बेस्ट एनवायरनमेंट के लिए हमें 56 दुकान को चुना गया। और सबसे पहला खाने का जो रूल है वो यही है कि वातावरण, अगर आपका वातावरण उसके सुनियोजित उसके अनुसार है तो खाने का मज़ा एक अलग ही है। तो इस जायके के बाज़ार को अगर बेस्ट एनवायरनमेंट का पुरस्कार मिले तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। वो जायके को डबल कर देता है। जायके को डबल कर देता। पर गुंजन भाई आपके यहाँ के जायके की क्या स्पेशलिटी मैं देखना चाहूँगा कि यहाँ क्या क्या स्पेशल है। हमारे पास जो स्पेशल है, अगर हम मानते हैं तो पाव भाजी जो हम लोग शुरू से ही चलते रहे, वो समय जब पाव भाजी का आगमन इंदौर शहर में हुआ था, हम तब से पाव भाजी को बेच रहे हैं। और हमारा जो मुख्य स्वाद का जो बिंदु है वो पाव भाजी और इंदौर शहर की चाट, दही पूरी, दही पूरी, पानी पूरी। मैं रेसिपी तो नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन ये जो टिक्की बनी है ये किस चीज़ में काम आ रही है? क्या ये कोई हॉट डॉग है, क्या है? छोले टिकिया। छोले टिकिया, ये छोले टिकिया के लिए टिक्की बनी है। और हॉट डॉग के लिए भी अभी जो बनती है वो आलू से ही टिकिया है। पर टिक्की, छोले और पाव भाजी ये हमारा पुराना कॉम्बिनेशन है और मुख्य जो हमारा जो बिंदु है वो यही है। सर इंदौरी नाश्ता पोहे और जलेबी के बगैर नहीं होता, तो पोहे में अब क्या नींबू डाला जा रहा है? सर तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी पहुँचे स्वाद के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत कठिन है, क्योंकि स्वाद अपनी जगह है और भाव अपनी जगह है। ये ऊपर नीचे होता ही रहेगा, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो स्वाद क्या, राजा अगर नींबू है तो रहेगा ही। गुंजन भाई कितने का पड़ रहा है? सर अभी अगर हम मंडी से तो तकरीबन 6 से 7 रुपए का एक नींबू है। 7 रुपए का एक नींबू हो रहा है। जी हाँ। और मार्केट में देखने जाए तो 10 रुपए से ज़्यादा का हो चुका है। 10 रुपए से 12 पर जायके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कभी भी नहीं, कतई नहीं होगा। क्योंकि जो टेस्ट के लिए ज़रूरी है वो तो ज़रूरी है ही। जैसे पाव भाजी में हम अमूल बटर का उपयोग करते हैं तो कितनी ही शार्टेज होगी, बटर अमूल ही होगा। बटर अमूल ही होगा। बटर भी, यानी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। यहाँ बटर में ही आप पाव भाजी बनते हुए देख सकते हैं। ये स्वाद है इंदौर का। इंदौर के जो लोग हैं मैं उनसे भी जानने की कोशिश कर लेता हूँ कि यहाँ जो खाने आते हैं। गुंजन भाई मैं उनसे पूछ लेता हूँ, सर कहाँ से हैं आप? भोपाल से। जी। इंदौर के जायके कैसे लगते हैं? हालांकि भोपाल में भी जायके तो अच्छा है। बहुत बढ़िया है साहब, यहाँ पे तो खैर अभी हमने भी खाया, बहुत बढ़िया है। अच्छा है टेस्ट? बहुत बढ़िया है। अच्छा, पोहा खाए नहीं खाए अभी? पोहा सब अभी खाया था हमने। इंदौर के और भोपाल के पोहे में कोई डिफरेंस है? नहीं सर, डिफरेंस तो इंदौर का टॉप मोस्ट है सर। इंदौर का टॉप यस मोस्ट सर, है। यस सर। तो सर भोपाल से आए, कहते हैं इंदौर का टॉप। मैम इंदौरी जायके की बात करें तो कैसा टेस्ट है इंदौर? बहुत अच्छा है, नो डाउट। स्पेशली कैन यू स्पेसिफाई सर्टेन आइटम्स जो आपको बहुत अच्छे लगती हो? ऑब्वियसली अगर मैं इंडिया की बात करना है, बाहर के फूड का नहीं, मैं आज इंदौर की और 56 की ही बात कर रहा हूँ। सैम्स मोमोज। सैम्स मोमोज। अच्छा, मोमोज की शौकीन है, बहुत ज़्यादा शौकीन है आप। ये मेरी नानी है। नानी जी आप बताइए टेस्ट कैसा है? अच्छा। आप इंदौर के रहने वाले? नहीं, हम उधर सुजालपुर। अच्छा, शुजालपुर से आए। मामा का घर इंदौर में। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा इंदौर में क्या पसंद है? मेरे को तो सब खाने में क्या अच्छा लगता है? देखो ब्राह्मण है और हम लोग खाने के बहुत चटोरे हैं, तो हमको सभी अच्छा तो चटोरी गली में ही घूम रहे हैं आप कायदे से देखा जाए तो जाहिर सी बात है आपको मोमोज पसंद है। इंदौर का पोहा कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। इंदौर का पोहा, जलेबी तो बहुत ही अच्छा है। शुजालपुर से कंपेयर करें तो यहाँ कुछ अलग है क्या? काफी ज्यादा। पोहा अलग है?
वहाँ की आप गुड़ की जलेबी, हाँ वो यहाँ मैं शुजालपुर आऊंगा तो वो गुड़ की जलेबी आपसे डेफिनेटली खाऊंगा, लेकिन आज पोहे की बात बता दीजिए, इंदौरी पोहा कैसा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, नो बहुत डाउट, अच्छा है इंदौरी बहुत पोहा। अच्छा। सर बताइए इंदौर का जायका कैसा है? इंदौर से अच्छा जाएगा कहीं का है ही नहीं सर। मैं तो सब दूर घूमा हूँ, सब दूर खाया है आपका फेवरेट आइटम क्या है? मैंने। सभी कुछ बढ़िया लगता है, सुबह पोहा जलेबी फिर कचौरी, जो खाओ वो बढ़िया है इंदौर में। जो खाओ वही बढ़िया है। तो जब आप इंदौर पहुंचते हैं तो इंदौर में आने के बाद में हर शख्स यही बात कहता नजर आता है कि इंदौर में चाहे जो खा लीजिए लाजवाब है। बबलू के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज इंदौर। नैया करती पार बन के माझी ये सरकार, जन्म तारने फिर शिव ने थामी है पतवार। चलो करे अब तीर्थ दर्शन, चलो करे अब तीर्थ दर्शन, चलो करे अब तीर्थ दर्शन रे। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 19 अप्रैल से पुनः प्रारंभ की जा रही है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन एवं अन्य टीवी चैनल सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। चलो करे अब तीर्थ दर्शन रे। हाई बीपी के बारे में झूठी भ्रांति है कि इसका स्थायी समाधान नहीं है। नियमित योग, मुक्तावटी व बीपी ग्रिड के प्रयोग से इस रोग को हमने जड़ से मिटाया है। लाइफ में डेड एंड कब आएगा किसी को नहीं पता, पर आपके परिवार पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए policybazaar.com पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो शुरू होता है 400 रुपए महीने से। एक्सेल 100 तूने कब ली? नई टीवीएस एक्सेल 100 ETFI टेक्नोलॉजी के साथ सुपर माइलेज, ऑफ ऑन एक ही बटन से, वो भी बिना कोई आवाज किए। थैंक यू। नई टीवीएस एक्सेल 100 आश्चर्यों से भरी। पहले कौन आ रहा है? आ गया है वो पल जब चलेगा सिर्फ बच्चों का जोर। आउटस्टैंडिंग। होगी दीवानगी मोर और डांस हार्डकोर। 23 अप्रैल से शनिवार रविवार रात 9 बजे। जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसाबाजार.com पे जाओ, सभी बैंक्स में से बेस्ट EMI वाला लोन चूज करो, झट से लोन अप्रूवल, खर्चे पैसा आपके अकाउंट में। पैसाबाजार.com। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चैंपियंस तो यहाँ भी बनते हैं। रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। डाउनलोड कीजिए rummyculture.com से। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। आयुर्वेद में पहली बार क्लिनिकल ट्रायल करके हमने डैमेज कार्टिलेज को रीजनरेट किया है पेडानिल गोल्ड से। आइए पेडानिल गोल्ड तथा ऑर्थोग्रिड से आर्थराइटिस व समस्त वात रोगों से मुक्ति पाइए। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है। दरअसल में हेरिटेज डे होता क्या है, जफ़र अंसारी साहब मेरे साथ में मौजूद है, हिस्टोरियन है, हेरिटेज वॉक्स के लिए इन्हें जाना जाता है इंदौर में। सर सबसे पहले तो वर्ल्ड हेरिटेज डे है क्या? और एक्चुअली यूनेस्को ने 1982 में इसकी शुरुआत की थी। जितनी इंटरनेशनल लेवल पे जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उनको कंजर्व करना, उसको प्रिजर्व करना और पब्लिक को उसके नज़दीक लाना, इसी उद्देश्य से। और इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के नाम से इसको शुरू किया था, जिसे आज हम वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से जानते हैं। एंड गांधी हॉल एक बड़ा अच्छा साइट्स कंप्लीट हुई है, लेकिन अभी भी सफ़र बहुत लंबा है। अभी भी बहुत सारी इमारतें इंदौर में हैं जिनको कंजर्व किया जाना चाहिए। स्पेशली ओल्ड दिल्ली कॉलेज की जो इमारत है, जो चर्चनुमा दिखती है, वो एक्चुअली दिल्ली कॉलेज था और उसको भी वो भी काफ़ी जर्जर हालत में है। और बहुत से मॉन्यूमेंट्स हमने काफ़ी खोया है इंदौर ने, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी कोठियाँ थीं, वो सब ख़त्म हो गई और बड़े बड़े मॉल्स बन गए। हमारे यहाँ काफ़ी खूबसूरत मकानात थे जो लकड़ी के थे, वो भी ख़त्म हुए। हमारी जो नई जनरेशन है, स्कूल के जो बच्चे हैं, उन तक शहर की धरोहरों, उनके मॉन्यूमेंट्स के बारे में सही और प्रमाणों के साथ में जानकारी देना यह हमारा दायित्व है, कर्तव्य है।
चूँकि आने वाली नस्ल ही इनको संवार पाएगी और हम लगातार पिछले कई महीनों से इसके लिए काम कर रहे हैं। सर, इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। वर्ल्ड हेरिटेज डे है, लेकिन इंदौर अपनी हेरिटेज को लेकर इतना सहज और सजग है कि लगातार इस बात की कोशिश की जाती है कि हर संडे को जफ़र साहब बच्चों के साथ में हेरिटेज वॉक पर निकलते हैं और बच्चों को ये बताते हैं कि हमारे शहर का इतिहास क्या है। जिला मुख्यालय शहडोल में 39 वार्ड हैं, लेकिन 39 वार्डों में कई ऐसे वार्ड हैं जहां पे पानी की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इसमें शहडोल के सबसे अंतिम छोर वार्ड नंबर 29 का इलाका है। करीब 50 से 60 घरों का यहाँ पे परिवार रहता है, लेकिन टंकी यहाँ से 100 मीटर दूर पे टंकी है और आज तक यहाँ पानी नहीं पहुँच पाया है। हालांकि कई बार वार्ड वासियों ने शिकायत की नगर पालिका में जाकर, लेकिन आज तक कोई यहाँ पे कार्रवाई नहीं की गई। वार्ड कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। आज 5 साल से टंकी बनी हुई, लेकिन पानी इनके घर तक नहीं पहुँच पाया है। सर, आप क्या नाम है आपका? दुर्गेश कुमार सोनी। कब से रहते हैं आप यहाँ? हम 5 साल से रह रहे हैं। वार्ड नंबर 29 बीज गोदाम के पास की जगह है। पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है और ऊपर नगर पालिका में शिकायत करने जाओ, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल साफ बात यह है, सुनेंगे और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। सोचते हैं यहाँ जो रह रहे हैं वो ऐसा ही है। हम लोग की बात को गहराई से थोड़ा दबावपूर्ण ढंग से नहीं समझते हैं और हम लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। तो देख सकते हैं आप, स्थानीय जो लोग यहाँ पे वार्ड के 29 के लिए यहाँ पे रहवासियों ने कहना है कि काफ़ी दिनों से परेशान है और कहीं ना कहीं दो हेड पंप है यहाँ पे जिससे पानी यहाँ पे लेते हैं। हालांकि गर्मी के दिनों में पानी भी आग उगलता है और कहीं ना कहीं गंदा पानी भी लोग पीने को मजबूर हैं, जिससे स्वास्थ्य में इनके प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि शहडोल जिले में एक सरफा डैम है जो वहाँ से पानी पूरे जिले में शहडोल जिले में सप्लाई होती है, लेकिन ये वार्ड ऐसा है कि यहाँ पे पानी की एक बूंद तक आज तक नगर पालिका द्वारा पहुँचाई नहीं गई। कुछ और लोग मौजूद है वार्ड के, उनसे बात करते हैं। सोनू, आप इस वार्ड में रहते हैं, कितनी परेशानी हो रही है आपको? लगभग गर्मियों के समय पर बहुत परेशानियाँ होती हैं पानी की और हम सभी कई बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं नगर पालिका पर, लेकिन धरातल पर जो काम करने का वो है तो शून्य हो चुका है और लगभग 5 साल से हम सभी परेशान हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक दादा हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, आप कितने दिन से रह रहे हैं वार्ड में? यहाँ 15-20 साल। क्या हुआ, पानी समस्या नगर वाले पहुंची? शिकायत करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं कि हाँ करेंगे करेंगे और कोई नहीं सुनता। और मतलब पानी कहाँ से ला रहे हैं अभी इस समय? अभी बोरिंग से। अंदर अच्छा पानी आ रहा है उसमें? अरे कभी अच्छा कभी गंदा पानी, नल तो नल मुर्चा। तो देख सकते हैं वार्ड नंबर 29 के लोग काफी परेशान है और कहीं ना कहीं इनको परेशानियों का काफी सामना करना पड़ता है, खासकर गर्मी के दिनों में। जिस तरह से यहाँ पे पानी जो हेड पंप है वो भी आग उगलता है। इंडियन न्यूज़ से कृष्णा तिवारी, शहडोल। फिजिकली चैलेंज होना अपने आप में एक बड़ी मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये जो फिजिकल चैलेंज लोग होते हैं ये अपनी हिम्मत से तमाम मुसीबतों का सामना करते हैं और कामयाबी भी हासिल करते हैं। मैं छिंदवाड़ा के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है ये विकलांग और दिव्यांगों के लिए एक शिविर लगाया गया है। शिविर के ज़रिए इनको सर्टिफिकेट बनाकर दिए जा रहे हैं। जो सर्टिफिकेट के ज़रिए ये जो टिकट में कंसेशन मिलता है वो कंसेशन इनको मिल सकेगा और जो सही में विकलांग लोग हैं उनका जो हक बनता है उस हक के लिए ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो काउंटर्स पे बैठे हैं वो भी सब विकलांग हैं। उस तरफ जो ऑफिस है वहाँ पर ये सर्टिफिकेट का यहाँ परीक्षण करते हैं और उसके बाद उस तरफ वो जाते हैं और वहाँ उनका सर्टिफिकेट बनता है। इस तरफ की तरफ जब हम पीछे की तरफ देखते हैं तो ये भी काउंटर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो लोग बैठे हुए हैं वो खुद विकलांग हैं और जो सचमुच में दिव्यांग और विकलांग पहुँच रहे हैं, जिनका कि हक बनता है, उन्हीं के सर्टिफिकेट वो यहाँ से जारी करने के लिए उसको पास कर रहे हैं उनके कागजात को और वो कागजात इस तरफ जाते हैं। ये अरविंद जी हैं जो कि लंबे समय से इस शिविर के लिए प्रयासरत थे और बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने इस शिविर को लगवाया है। इनसे जानते हैं। अरविंद जी, ये बताइए ये जो शिविर आपने आज यहाँ पर लगवाया है इसके लिए कितनी मेहनत लगी और किस कैसा फ़ायदा जो है दिव्यांगों को और विकलांगों को मिलेगा? देखिए, जिले के दिव्यांगों ने भारी संख्या में डिमांड की थी कि भाई हमें नागपुर जाना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, बसों में कभी कंसेशन मिलता कभी नहीं मिलता है और उनकी जो फिजिकल कंडीशन ऐसी होती है कि उनको ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसी समस्या को रखते हुए हमारे दिव्यांगता कल्याण मंच ने एक पहल की और नागपुर जाके DRM ऑफिस में जाके वहाँ के अधिकारियों से निवेदन किया, ज्ञापन दिया और 10 मांगे भी रखी हमने स्टेशन में क्या क्या सुविधा होना चाहिए। उन डिमांड में उस मांग में एक मांग ये भी थी कि भाई हमारे स्टेशन पर जो है दिव्यांगों को रेलवे कंसेशन स्मार्ट कार्ड प्रदान करने के लिए आप यहीं पे शिविर लगाएं, रेलवे स्टेशन पर शिविर लगाएं। जैसे 2018 में भी हमने ऐसे ही प्रयास। तो यहाँ आप लोग परीक्षण कर रहे हैं कि सच में जो विकलांग है, दिव्यांग जो इस चीज़ का हकदार है उसी का सर्टिफिकेट बनेगा? जी हाँ, क्योंकि फर्जी केसेस बहुत आ रहे हैं और फर्जी केसेस के द्वारा फर्जी लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं।
जो दिव्यांग अधिनियम में उसका सज़ा का प्रावधान भी है। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे फर्जी लोगों को पकड़ा जाए। तो हमारे दिव्यांग कल्याण मंच के जो वॉलंटियर्स हैं गहराई से उस प्रमाण पत्र को चेक कर रहे हैं और उसमें ये भी गलत पाया जा रहा है, उसको वापस भेजा जा रहा है। और जो कौन कौन सी कैटेगरीज में रखी गई? देखिए, इसमें तो अस्थिबाधित और मानसिक रूप से जो दिव्यांग है उनके लिए 40% का क्राइटेरिया रखा गया है, यानी मेडिकल सर्टिफिकेट में 40% होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए। और मूक बधिर और दृष्टिबाधित के लिए 100% का क्राइटेरिया है, यानी रेलवे बोर्ड का नियम है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इनको डॉक्यूमेंट में क्लियर रिकमेंड कर रहे हैं। तो जो सही में जिनका हक बनता है वही लोग इसका फ़ायदा ले सकेंगे। और ये आप देख सकते हैं वॉलंटियर्स के रूप में स्काउट गाइड के लोग यहाँ पर ये छात्र छात्राएं मौजूद हैं। और ये हम फाउंडेशन के यहाँ पर जो सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं, अध्यक्ष भी हैं। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके शिविर को कामयाब बनाने के लिए और इनके सहयोग के लिए अपना योगदान दिया। ये बताइए किस तरह से देख रहे हैं आप, इन लोगों की अब सच में मदद हो सकेगी? बिल्कुल मदद हो सकेगी। जिन सर्टिफिकेट के लिए इन्हें नागपुर जाना पड़ता था वो आज इन्हें छिंदवाड़ा में अपने आवश्यक कागज जमा करने पे छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध हो पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी मदद है इनके लिए, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी का ये दौर चल रहा है। ऐसे में आप देखिए, इन दिव्यांगों का हौसला देखिए जो दूर दूर से आज सर्टिफिकेट के लिए यहाँ आए हैं। निश्चित ही इसमें जागरूकता आई है और दिव्यांग एकता कल्याण मंच वालों ने अच्छी कोशिश की है, जिसका परिणाम है कि आज भारी संख्या में दिव्यांगजन यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्योंकि दिव्यांगता एक मानसिक बीमारी भी होती है। जो व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से दिव्यांग समझता है वो कुंद हो जाता है। पर यहाँ देखिए, इनके हौसले देखिए आप कि इतनी गर्मी में वो बैठे हुए हैं और सब कागज़ एक के बाद एक अपने पूरे करवा रहे हैं। और आज निश्चित ही इन्हें शाम को सर्टिफिकेट प्राप्त होगा और हम फाउंडेशन भारत द्वारा आज इनको फलों का वितरण किया जाएगा। पानी की व्यवस्था भी यहाँ की गई है जिससे दिव्यांगजनों को कोई समस्या ना आए। इसके लिए रेलवे स्काउट गाइड का भी यहाँ बहुत बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है। और जो हमारे यूनियन के राजकिशोर तिवारी जी हैं वो और उनकी पूरी टीम भी आज इस सामाजिक कार्य में बिल्कुल अपनी सहभागिता दे रही है। और ये छिंदवाड़ा के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पूरे सामाजिक संगठन, चाहे हमारा हम फाउंडेशन भारत हो, चाहे दिव्यांग एकता कल्याण मंच हो, चाहे रेलवे यूनियन हो, चाहे स्काउट गाइड हो, सब आपस में एक होके यहाँ दिव्यांगों की मदद के लिए तत्पर हैं। सत्येंद्र ठाकुर, प्रदेश संगठन मंत्री, हम फाउंडेशन भारत। तो आज सर्टिफिकेट जो है वो इनका यहीं से जारी हो जाएगा। 500 दिव्यांगों की आने की संभावना है, ऐसा ये हमें पहले बता रहे थे। 100 लोग अभी तक आ चुके हैं, जिसमें से 15 या 20 ही जो हैं वो इस क्राइटेरिया में आए और उनका सर्टिफिकेट बनने के लिए उस रूम में गया है। तो आज जो है वो सर्टिफिकेट इनको यहाँ से जारी हो जाएंगे और ये जो दिव्यांग हैं और जो विकलांग हैं वो इस सर्टिफिकेट के ज़रिए जो रेलवे की फैसिलिटीज़ इनको मिलती हैं उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। छिंदवाड़ा से